मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ एक कमरे में बंद थी और बाहर कोई शख्स उस पूरे घर को आग में भस्म कर देने की तैयारी कर रहा था। कौन था यह शख्स जो रति और उसके बच्चों को मारना चाहता था और इस परिवार के साथ वो ऐसा क्यों कर रहा था? ऐसा क्या घटित हो गया था कि यह शख्स एक महिला और उसके दोनों बच्चों को जिंदा जला देना चाहता था? क्या था सच? आइए देखते हैं। चलो विकी, जल्दी आओ, अपने जूते की लेस बांधो। खुशी का मम्मम टाइम, खुशी का मम्मम टाइम। खुशी, आहा, एक मिनट, आप अभी तब तक खेलो। हाँ, भैया स्कूल जा रहे हैं ना। ओह मेरा बेबी, खेलो। हाँ, क्या हुआ विकी? विकी, आप कितने बड़े हो गए हो? कब सीखोगे शू की लेस बांधना? किरण, कितनी बार तुझे कहा है कि टाइम पे आया कर? तुझे पता है ना हमें स्कूल जाना होता है। ओके? नमस्ते। नमस्ते। मुझे आपकी पहचान की मिसेस शर्मा ने बताया कि आप अपने ऊपर वाले कमरे को किराए पे देना चाहती हैं। हाँ, मुझे वो कमरा चाहिए। दरअसल वो क्या है कि मैं यहाँ अपना इलाज करवाने आई हूँ। यहाँ के मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर दुबे हैं ना, उनसे। ठीक है, आप कमरा देख लीजिए। हाँ, बड़ी प्यारी बेटी है आपकी। अरे किरण, कितनी देर लगा दी। अच्छा, तू खुशी और विकी को संभाल, मैं इन्हें कमरा दिखा कर आती हूँ। आइए। यही है कमरा। कहीं ये कमरा आपको छोटा तो नहीं पड़ेगा? हाँ? जी, मैं पूछ रही थी कि कहीं ये कमरा आपको छोटा तो नहीं पड़ेगा? नहीं, मेरे लिए बहुत अच्छा है। किराया कितना है? 5000। ठीक है, मैं कमरा साफ करवा देती हूँ। अच्छा बेटी, तुम क्या करती हो? हाउसवाइफ हो या? जी, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। मेरा बेटा विक्की भी वहीं पढ़ता है, तो उसे भी साथ ले जाती हूँ। और तुम्हारी बेटी? उसे काम वाली बाई किरण देखती है। वो पूरा दिन यहीं रहती है। इतनी छोटी सी बच्ची तुम काम वाली के ऊपर सौंप के जाती हो? किरण बहुत अच्छी लड़की है और उसके यहाँ रहते मुझे कोई चिंता नहीं। और तुम्हारे पति? जी, वो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते हैं, मार्केटिंग जॉब में है। 2-3 दिन के लिए आते हैं और फिर 10-15 दिन का टूर करते हैं। हाँ रति, बोलो, सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। मैंने तो बस ये बताने के लिए फोन किया है कि मैंने ऊपर वाला कमरा किराए पर दे दिया एक लेडी को। अच्छा, किसे दिया? कुछ पता किया उनके बारे में? नहीं, पता तो नहीं किया, पर वो मिसेस शर्मा के रेफरेंस से आई हैं। और तुम चिंता मत करो, वैसे भी थोड़ा सासू माँ टाइप का स्वभाव है उनका। तुम समझ नहीं रही हो रति, आजकल जमाना बहुत खराब हो गया है और किसी पे भी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम एक काम करो, मिसेस शर्मा से उस औरत की पूरी जानकारी लो। ओके? ठीक है। अच्छा, अभी मैं फोन रखता हूँ, तो मैं बाद में फोन करूंगा। लव यू, बाय। हेलो मिसेस शर्मा, कैसी हैं आप? रति, मैं तो ठीक हूँ। आज इतने दिनों बाद। हाउ आर यू? क्या आपने किसी
55 से 60 साल के करीब की लेडी को मेरे यहाँ किराए के घर के लिए भेजा है? हाँ, एक लेडी थी तो वो एक्चुअली घर ढूंढ रही थी, तो मैंने उसे तुम्हारा नाम और पता दे दिया। अब नाम तो नहीं मालूम मुझे उसका। इसका मतलब आप उन्हें जानती नहीं है? नहीं, मुझे तो वो पहली बार ही मिली थी। अच्छा ठीक है, बस यही पूछना था। ओके, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, आरती लो। प्रसाद। अच्छा आंटी जी, आप मिसेस शर्मा को कब से जानती? मिसेस शर्मा? नहीं, मैं नहीं जानती उन्हें। हाँ, घर ढूंढने के वक्त मैंने उन्हें पूछा जरूर था कि वो ऐसे किसी घर के बारे में जानती है या नहीं। अच्छा आंटी जी, अगर आपका कोई आईडी प्रूफ हो तो वो दे दीजिए। वो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि एग्रीमेंट बनवाना। हाँ, क्यों नहीं? बेटा, तुम्हारे हस्बैंड बहुत समझदार है। घर का कमरा किसी को किराए पर देने से पहले तो जो भी यहाँ आ रहा है उसकी जांच पड़ताल करना तो बहुत जरूरी है। ये मेरा पैन कार्ड है और उसके साथ कुछ फोटोग्राफ्स। और भी कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत हो तो बता देना। आंटी जी, ये आपकी बेटी? हाँ। शादी हो गई इसकी? हाँ, मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की थी इसने। इसके बाद वो मुझे मिली ही नहीं। पगली ये भी नहीं जानती कि माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती। तो आप ही जाकर मिल लीजिए इससे। नहीं, मैं नहीं मिल सकती। मुझे ये भी नहीं पता कहाँ है ये। अच्छा किरण, तुम अब जाओ। जी, वो सुमन जी अभी तक वापस नहीं आई है और खुशी को भी साथ लेकर गई थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुमने उन्हें खुशी को ले जाने क्यों दिया? जी, मैंने मना किया था लेकिन वो जबरन ले गई। सुमन जब से रति के घर आई थी उसका बर्ताव बेहद संदिग्ध बना हुआ था, और आज जब वो अपने साथ रति की 1.5 साल की बेटी खुशी को ले गई तो रति के होश ही उड़ गए। यहाँ रति के घर में काम करने वाली किरण ने बहुत असावधानी बरती। जिस औरत को अब तक वो लोग ढंग से जानते भी नहीं थे, उसके साथ उसने 1.5 साल की मासूम खुशी को अकेले जाने दिया। 4 घंटों से भी ज्यादा बीत चुके थे और सुमन अब तक खुशी को लेकर वापस नहीं लौटी थी।
हेलो अजय, सुमन आंटी खुशी को जाने कहाँ ले गई है। व्हाट? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पुलिस को खबर करूं क्या? तुमने उसे जाने कैसे दिया? हाउ कैन यू? नहीं नहीं, अभी कुछ मत करो, ठहरो थोड़ी देर। हो सकता है कि उसने हमारी बच्ची को किडनैप किया हो, और अगर हम पुलिस में गए तो हमारी बच्ची की जान को। नहीं नहीं, अभी कुछ मत करना, तुम कुछ मत करना, समझी तुम? मुझे सोचने दो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। खुशी, मेरी बच्ची कहाँ ले गई थी आप मेरी बच्ची को? मैं कितना डर गई थी पता है? क्यों ले गए आप इसे? सॉरी, मैं तो बस इसे जरा घुमाने ले गई। वो जो भी हो, लेकिन आपको इससे मुझे बिना पूछे नहीं ले जाना चाहिए था। मेरी तो जान ही निकल गई थी। ये खिलौने उसके लिए लाई हूँ, खुशी के लिए, उसे दे देना। आंटी जी, आई एम रियली सॉरी। मैंने गुस्से में जाने आपको क्या क्या कह दिया, लेकिन मैं भी क्या करूं, आजकल जाने क्या क्या सुनने को मिलता है, इसलिए थोड़ा सा डर गई थी बस। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, एक माँ की नजर से देखे तो अगर मैं तुम्हारी जगह होती और मेरी बेटी को कोई बिना बताए मुझसे कहीं दूर ले जाता तो मैं भी वही रिएक्ट करती जो तुमने किया। आज भी मैं अपने बेटी के पति को माफ नहीं कर सकती। क्या किया आपकी बेटी के पति ने? फिर कभी बताऊंगी, बहुत रात हो चुकी है, बच्चे भी नीचे अकेले हैं, तुम जाओ। आप आ गए? कैसी हो तुम? पापा मेरे लिए क्या लाए? ए विकी, कैसा है तू? ये देख, पापा तेरे लिए क्या लाए हैं। कार। ए खुशी, इधर आओ पापा पास। अरे पापा को हेलो बोलो। हेलो बेबी। ये देखो पापा क्या लाए तुम्हारे लिए। ये देखो, ये देखो, 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 देखो। टेडी बेयर। आ जाओ, आओ। कैसी रही आपकी ट्रिप? अच्छी थी। और बताओ, तुम्हारी नई किराएदार कहाँ है? वो ऊपर ही है अपने कमरे में। बहुत अच्छी है बेचारी, मैंने बेकार ही उन पर शक किया। अरे नहीं नहीं, शक करना चाहिए। अनजान लोगों का क्या भरोसा, और तभी तो पता चलता है कि इंसान सही है या गलत। एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर चल के उनसे मिल लेते हैं। तुम्हारे बारे में काफी पूछती हैं वो। मेरे बारे में? तो चलो अभी मिल लेते हैं। किरण, बच्चों का ध्यान रखो, हम आते हैं। चलो। आंटी जी, आंटी जी, ये है मेरे पति अजय और ये सुमन आंटी। नमस्ते सुमन जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, बड़े दिनों से तुमसे मिलना चाह रही थी। ये आपकी बेटी है? जी। बड़ा बड़ा फेमिलियर सा फेस है, ऐसा लगता है कि मैंने इन्हें पहले कहीं देखा है। मैं दिल्ली में रहती हूँ,
और तुम्हारा तो टूरिंग जॉब है, हो सकता है कहीं मिले हो। नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैं जब किसी से एक बार मिल लेता हूँ तो चाहे मैं उसका नाम भूल जाऊं लेकिन चेहरा नहीं भूलता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मैं जिसे एक बार देख लेती हूँ उसे कभी नहीं भूलती। आप एक काम कीजिए ना, आज शाम को हमारे साथ खाना खाइए, वहां बातें करेंगे। ठीक है। ग्रेट। आंटी जी, आप नमस्ते, बैठिए, मैं बस अभी खाना लगाती हूँ। हाँ हाँ। तुम ज्यादातर टूर पर रहते हो? जी हाँ। थोड़ी देर के लिए मैं खुशी को इससे दूर ले गई थी। कितनी बुरी हालत हो रही थी इसकी। आज मैं 1 साल से मेरी बेटी से दूर हूं। मुझे तो ये भी नहीं पता कहां है मेरी बेटी। जरा सोचो, मेरी क्या हालत हो रही होगी। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? कितना बनोगे तुम? कितना बनोगे तुम? और बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी? क्या कह रही हैं आप? मुझे क्या पता। मैं पिछले 1 साल से तुम्हें ढूंढ रही हूं। पुलिस में कंप्लेंट की, कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। बेटी की डायरी में मैंने देखा तो लखनऊ की अरेरा कॉलोनी, उसमें H25 नाम के घर का एड्रेस मिला। मैं लखनऊ पहुंच गई, लेकिन वहां मुझे पता चला कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं। बता, कहां ले गया था तू मेरी बेटी को? शादी के बाद तू मेरी बेटी को कहां ले गया था? बता मुझे। क्या कर रही हैं आप? छोड़िए मुझे, छोड़िए। दीदी, क्या कर रही हैं आप? एक एड्रेस के बेसिस पे आप ये कैसे कह सकती हैं कि मेरे पति अजय ने आपकी बेटी से शादी की? सिर्फ एड्रेस नहीं, ये चेहरा, इस चेहरे को मैं कभी नहीं भूल सकती। बहुत खोजने के बाद मुझे पता चला कि अरेरा कॉलोनी सिर्फ भोपाल में है। कुछ दिन पहले मैं सर्वे करने वाली का रूप लेकर यहाँ पहुंची और यहाँ आकर हर घर में जाकर इस आदमी को ढूंढने की कोशिश की मैंने। और जब 2 हफ्ते पहले मैं यहाँ आई तो मैं सरकार की तरफ से सर्वे करने आई। घर के लोगों की जानकारी चाहिए। आप बता सकती हैं घर में कौन कौन रहते? जी, भैया हैं, दीदी हैं और उनके 2 बच्चे हैं। अच्छा, यहाँ हॉल में मैंने अजय की फोटो देखी, तब भी मैं समझ गई कि ये इंसान यही रहता है। सुमन जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक बार मुझसे मिला था मेरी बेटी के साथ। उस वक्त इसकी मूंछें थी, बाल कुछ अलग तरीके से बनाए थे, लेकिन फिर भी मैं इसका चेहरा नहीं भूल सकती। मेरी बेटी को इसने एक शादी की वेबसाइट के जरिए फंसाया था। आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल सही कह रही हूं मैं। मैंने मेरी बेटी को मना किया था, इससे शादी मत करना। ना हमें इसे परिवार के बारे में मालूम है, ना इसके आगे पीछे के बारे में हमें कोई जानकारी, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी के खिलाफ इससे शादी की उसने। फिर आखिरी बार उसका फोन आया और उसके बाद वो गायब हो गई। बता, कहाँ रखा है मेरी बेटी को? सुमन जी, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, प्लीज संभालिए अपने आप को। सुमन जी, मैं वो आदमी नहीं हूं जिसे आप ढूंढ रही हैं। आपको गलत फहमी हो रही है। और अभी आप ही ने कहा था ना कि आप उससे सिर्फ एक ही बार मिली हैं। मैं एक बार जरूर मिली हूँ, लेकिन मुझे... सुमन जी, हमारी शादी को पूरे 7 साल हो चुके हैं
और कभी कभी ऐसा होता है कि जिस इंसान की हम बहुत डेस्परेटली तलाश कर रहे होते हैं, उसी से मिलती हुई शक्ल के किसी आदमी को हम वही समझने लगते हैं। ऐसे नहीं हो सकता। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। ऐसा ही है। सुमन जी, रति सही कह रही है, गलतफहमी हो जाती है। और देखिए, आप अपने आप को अकेला मत समझिए। मैं और रति दोनों आपके साथ हैं। हम आपकी मदद करेंगे आपकी बेटी को ढूंढने में। सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। मुझे मेरी बेटी से मिलवा दीजिए। कहाँ है मेरी बेटी? मुझे मेरी बेटी से मिलवा। कहाँ है मेरी बेटी? आखिर सच क्या था? क्या वाकई सुमन जी जो कह रही थी वो सच था, या फिर वो किसी बहुत बड़ी गलतफहमी की शिकार हुई थी? बहरहाल ये तो सच था कि सुमन जी की बेटी गायब हुई थी, और उनका कहना था कि जिसने भी उनकी बेटी को गायब किया था वो हूबहू अजय जैसा दिखता था। अक्सर आम जिंदगी में भी हम लोग इस तरह की गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। किन्हीं दो एक सी लगने वाली शक्लों को एक ही इंसान समझ बैठते हैं। क्या यहाँ भी मामला ऐसा ही था, या फिर असल बात कुछ और थी? अजय, अजय उठो, अजय उठो, क्या हुआ? उठो तो सही। सुनो, सुमन आंटी अपने कमरे में नहीं है। कहाँ गई? क्या पता। चलो हम देखते हैं। उनका सामान भी नहीं है यहाँ पर। हो सकता है वो खुद ही चली गई हो, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया हो। लेकिन कल रात वो जिस तरीके से बिहेव कर रही थी, इतनी कमजोर दिख रही थी, और आज अचानक उनका इस तरीके से चले जाना। रति, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम एक काम करो, सारे घर का सामान चेक करो। अरे क्या पता कुछ ले गई हो। आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और वो किरण हर वक्त बच्चों के साथ रहती है, और तुम तो बाहर रहते हैं। कुछ चुरा लिया हो, यू नेवर नो। चेक करो। ये वाला अच्छा है ना? और ये भी। विकी बहुत खुश हो जाएगा अपना सरप्राइज देखकर। बहुत मिस करता है तुम्हें। मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस कर रहा था। आखिर तुम लोगों के अलावा मेरा है ही कौन? अजय। हे रवि, हाय, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ यार। और बता, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। और तेरा? मेरा भी बढ़िया चल रहा है यार। अच्छा अजय, मैं चलता हूँ यार। कभी भाभी जी और बच्चों को लेके घर पे आ खाने के लिए? तू फोन तो कर, जरूर आएंगे। बिल्कुल। अच्छा भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते। See you. बाय। तुमने बिजनेस शुरू किया है? हाँ, वो जॉब के साथ साथ मैंने शेयर मार्केट का नया काम शुरू किया है, एक्स्ट्रा इनकम के लिए। हमारे बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे कमाल करती हो तुम। अब गलती हो गई, जेल भेजोगी क्या? या वो सुमन जी की बातें तुम्हारे जहन में घूम रही हैं? नहीं नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। उसने बिजनेस की बात की तो। अरे भाई साहब, वो बिल। ये सच था कि सुमन जी ने अजय के बारे में जो कुछ भी कहा था, कहीं ना कहीं वो रति के दिमाग में घर कर गया था, और अब वो अजय पर कुछ कुछ शक भी करने लगी थी। बड़ी दुविधा में थी रति। दिल चाहता था कि उसका शक झूठा साबित हो, लेकिन दिमाग और हालात कुछ और ही कह रहे थे। लिहाजा इस दुविधा से बाहर निकलने के लिए रति ने सच्चाई का पता लगाने का फैसला कर लिया। दीदी, मैं आज सारे पेपर रद्दी में दे आऊं? हाँ दिया। अरे क्या कर रही है? इसमें बच्चों के टेस्ट पेपर्स हैं। ला इधर दे, दे मुझे। अजय, अजय। हाँ? क्या हुआ? ये देखो पेपर में क्या आया है। सुमन जी की लाश मिली है पुलिस को। क्या? हाँ? लाश? ये देखो, 2 दिन पुराना पेपर है, और उसी दिन सुमन जी अपने यहाँ से गायब हुई थी। Oh God, this is shocking यार। पता नहीं क्या हुआ होगा उनके साथ। लेकिन रति, मुझे पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी।
तुमने देखा जिस तरीके से सुमन जी हमारे घर से बिना बताए चली गई और मुझ पे इल्जाम लगा रही थी अपनी बेटी के बारे में, तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही थी। I mean, मुझे तो लग रहा है वो फ्रॉड थी। लेकिन उनको देखकर तो ऐसा नहीं लगता था। रति, किसी को देखकर थोड़ी पता चलता है कि उसके अंदर क्या है, वरना आज हर क्रिमिनल जेल के अंदर होता। कुछ तो गड़बड़ थी। खैर छोड़ो। सैड। सुमन जी की मौत हो चुकी थी और वो भी बेहद संदिग्ध परिस्थितियों में, और उनकी मौत ने रति के मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। क्या वाकई सुमन जी ने उसके पति अजय और अपनी बेटी के बारे में जो कुछ बताया था वो सब सच था? क्या सुमन जी की बेटी के गायब होने के पीछे अजय का ही हाथ था? रति इस वक्त बेहद असमंजस में थी, क्योंकि उसकी शादी के पिछले 7 सालों में उसे एक बार भी ऐसा आभास नहीं हुआ था कि उसका पति अजय कोई गलत इंसान है या फिर किसी अपराध से जुड़ा हुआ है, बल्कि इन 7 सालों में अजय एक आदर्श पिता और पति साबित हुआ था। लेकिन जिन हालात में सुमन जी उसके घर आई और फिर जिस तरह से गायब हुई और जिस तरह उनकी मौत हुई, इस सब ने रति को बेहद विचलित कर दिया था, और अब लाख कोशिशों के बावजूद वो खुद को सामान्य नहीं कर पा रही थी। कहाँ रख दिया मोबाइल? हेलो। हेलो, नीरज से बात हो सकती है क्या? जी नहीं, ये नीरज का नंबर नहीं है। पर नंबर तो यही है, 845106। नहीं नहीं, ये रॉन्ग नंबर। इसी से अपना फोन ढूंढती हूँ। इस पे अजय का नाम क्यों नहीं आ रहा? और ये तो वही नंबर है जो वो लड़की कह रही थी। हाँ, आपने इस नंबर पर अभी फोन किया था। तो मुझे क्यों फोन कर रही हो? क्या बात है? ये कौन सा नंबर है आपका? ये? अरे मैं टूर पे बाहर रहता हूँ ना, तो ये सस्ते वाला रोमिंग नंबर है। तो ये नंबर मुझे क्यों नहीं दिया? कमाल करती हो तुम। काम के सिलसिले में मुझे बाहर जाना पड़ता है, अलग अलग स्टेट्स में जाना पड़ता है, नंबर बदलने पड़ते हैं। ये मेरे दिल्ली वाला नंबर है। अभी किसी लड़की ने फोन किया था इस नंबर पर। वो नंबर सही बोल रही थी, लेकिन किसी नीरज के बारे में पूछ रही थी। ये नीरज कौन? अरे नीरज मेरा दोस्त है, मेरे साथ काम करता है, कभी कभी टूर में मेरे साथ आया जाया करता है। आई एम श्योर उसने नंबर किसी लड़की को दिया होगा। तुम भी ना रहती सच में। अब क्या हुआ? अरे मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम मुझ पे शक कर रही हो? मुझ पे? अपने पति पे? अरे क्या हो गया है तुम्हें? और मुझे पता है क्यों है, वो सुमन जी की वजह से। देखो रति, ये सही बात नहीं है, और ऐसे ही चलता रहा ना तो तुम भी पागल हो जाओगी और मुझे भी पागल कर दोगी। कम ऑन यार। हेलो। हाँ शीतल, तुमने फोन किया था? हाँ मैंने फोन किया था, मगर किसी लेडी ने फोन उठाया, कह रही थी कि नीरज का नंबर नहीं है। हाँ वो मेरी कजन थी। एक्चुअली वो मुझे टीटू के नाम से जानती है ना, नीरज नाम उसको पता नहीं। खैर, तुम आज मिलने आ रहे हो ना? हाँ जरूर मिलेंगे, मैं आज भोपाल में ही हूँ, तो मिलते हैं। अच्छा ठीक है, बाय। ओके बाय बाय, सी यू। रति, मेरी स्टॉक ब्रोकर के साथ मीटिंग है, आने में शायद थोड़ी देर हो जाए, टेंशन मत लेना, ठीक है? बाय। किरण, मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे वापस आने तक बच्चों का ध्यान रखना, ठीक है?
शीतल। हे नीरज। हाय। हाय, कैसे हो? वेरी वेल, प्लीज बैठिए। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके। अब शीतल, हाँ, मैंने वेबसाइट पे तुम्हारी फोटो देखी थी, लेकिन पर्सनली तुम उससे भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। नो सच में, रियली यू आर वेरी ब्यूटीफुल। थैंक्स। वैसे हम पर्सनली तो मिल चुके हैं, तो तुम्हें मैं अपने काम के बारे में भी बता देता हूँ। मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और काम के सिलसिले में मैं अक्सर ट्रैवल करता रहता हूँ। ग्रेट। तुम बताओ ना, तुम क्या करती हो? मैंने अभी अभी इंदौर से MBA किया है। ओह वाओ। हाँ, और अभी रिसेंटली एक IT फर्म में जॉब कर रही हूँ। दैट्स नाइस। जब मैंने तुम्हारा प्रोफाइल देखा था, मुझे तुम तभी पसंद आ गई थी, लेकिन तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम्हें मैं पसंद आया हूँ या नहीं। वैसे तुम्हारी स्माइल सब कुछ कह रही है। शीतल, अपना हाथ दिखाओ। हाथ? या अब तक तो रति को सिर्फ शक था, लेकिन आज वो शक पुख्ता यकीन में बदल गया। अगर रति ने अपनी आंखों से अजय को किसी और लड़की से मिलते ना देखा होता, उससे शादी की बातें करते ना सुना होता, तो वो इस सच को कभी ना मान पाती। लेकिन अब रति के सामने अजय का एक बेहद खौफनाक चेहरा सामने आ चुका था, पर सवाल यह था कि सच्चाई जानने के बाद रति क्या कदम उठाएगी। कब मिल सकते हैं? मुझे आपकी फोटो बहुत पसंद आई। और मैं अपने लिए आपके जैसी ही लड़की ढूंढ रहा हूँ। वैसे मैं तो अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स काफी प्रेशर डाल रहे हैं शादी के लिए। कौन कौन है तुम्हारे घर में? मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। ओके, अच्छा मैं बाद में फोन करता हूँ, मुझे एक जरूरी कॉल आ रहा है। बाय। मेरा एक जरूरी कॉल आ रहा है, बाय। इसने मेरी बेटी को एक शादी की वेबसाइट के जरिए फंसाया था। अरे रति, तुम्हें तो कोई जरूरी कॉल आ रहा था ना? कॉल नहीं तो मैं तो वो ऑफिस का कुछ जरूरी काम कर रहा था। अच्छा, हाँ, कब मिल सकते हैं? मुझे तुम्हारी फोटो बहुत पसंद आई और मैं अपने लिए तुम्हारी जैसी ही लड़की ढूंढ रहा हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? अब कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है अजय। मैं सब समझ गई हूँ कि तुम किस तरह अपने प्रोफाइल से लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजते हो, शादी के बहाने उनसे मिलते हो। अभी तुम मुझसे चैटिंग कर रहे थे। क्या? हाँ, क्यों किया तुमने ये सब? बोलो। रति देखो, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं वो वेबसाइट के जरिए बस ऐसी लड़कियों से फ्लर्टिंग करता हूँ और कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है और नहीं झूठ बोलने की। सब समझ गई हूँ मैं। आज खुद मैंने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हें उस लड़की से रेस्टोरेंट में मिलते हुए देखा मैंने। और अब मेरी समझ में ये भी आ गया कि सुमन आंटी जी को भी तुम ही ने मारा। अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी। रति, क्या कर रही हो अजय? काफी स्मार्ट हो यार तुम। पहचान लिया तुमने मुझे? सच जानना चाहती हो? हाँ, सही कह रही हो। उस बुड्ढी सुमन को मैंने ही मारा था, क्योंकि वो मेरा पर्दाफाश करना चाहती थी। और तुम अपने पति का बिजनेस जानना चाहती हो? मैं ऐसी वेबसाइट के थ्रू लड़कियों को फंसाता हूँ, उनसे शादी करता हूँ और उन्हें बेच देता हूँ। ये मेरा बिजनेस है, समझी तुम? और अगर मैं सुमन को मार सकता हूँ, तो तुम्हें और अपने बच्चों को मार सकता हूँ। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो। और ये मत भूलना कि लड़कियों की मेरे पास कमी नहीं है। यूं लड़कियां फंसाता हूँ मैं। हाँ, क्या कर रही हो? अजय, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। प्रॉब्लम ये है ना कि मैं तुम्हें छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। लेकिन एक प्रॉब्लम है, तुम्हें मैं उस बुड्ढी सुमन जैसा मार भी तो नहीं सकता। पुलिस पकड़ लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, तुम्हें ऐसा मारना चाहिए कि एक्सीडेंट लगे। काम करता हूं, इस घर में तुम्हें और बच्चों को चला देता हूं,
वैसे भी मैं इंश्योर्ड हूँ। सही होगा ना? अजय, अजय क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे! चलो मैं। अजय, छोड़ो! अजय! अजय! अजय, दरवाजा खोलो! तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं पत्नी हूँ तुम्हारी। दरवाजा खोलो! मम्मी कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं कर सकते अजय, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ये बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आ रही? अजय! अजय, क्या कर रहे हो? हेलो रति, क्या हुआ? मिस्टर शर्मा, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मैं पूरी बात आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन प्लीज मेरे घर पे जल्दी से पुलिस लेके पहुंच जाइए। अजय हम सबको मारना चाहता है। रति, तुम चिंता मत करो। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए। रति कहाँ है? मुझे नहीं पता। भैया, मिस्टर शर्मा! घबराओ नहीं रति, मैं आ गई हूँ। सच बताओगे या दूसरा तरीका अपनाओ? बताता हूँ, सब सच बताता हूँ। मैं लड़कियों को वेबसाइट के थ्रू शादी के बहाने फंसाता था और फिर उन्हें दिल्ली ले जाकर बेच देता था। इसी तरह मैंने सुमन की बेटी रश्मि को भी अपने जाल में फंसाया, लेकिन सुमन जी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। इसलिए मैं रश्मि को अपने साथ दिल्ली ले आया और उसे 2 लाख रुपए में बेच दिया। मैं हमेशा ध्यान रखता था कि मैं कभी भी लड़कियों के परिवार वालों से ना मिलूं, और उस दिन जब सुमन जी घर आई तो मैंने उन्हें फौरन पहचान लिया कि वो रश्मि की मां है। क्योंकि एक बार रश्मि के साथ मेरी अचानक से उनसे मुलाकात हो गई थी और मुझे लगा कि वो मुझे नहीं पहचानेंगी, क्योंकि जब मैं उनसे मिला था तब मेरी मूंछें थी। इसलिए मैं बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहा था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उन्होंने मुझे पहचान लिया। ये एक बार मुझसे मिला था मेरी बेटी के साथ, उस वक्त इसकी मूछें थी। तब उसी रात को मैंने और कौन कौन है इस धंधे में तेरे साथ? कौन कौन है? हमारी एक पूरी गैंग है जो दिल्ली से ऑपरेट करती है। अजय और उसके पूरे गिरोह को पकड़ लिया गया और यह सब हुआ सुमन जी की पहल और रति की समझदारी की वजह से। अफसोस कि सुमन जी अपनी बेटी को फिर से देखने के लिए जीवित नहीं रही, लेकिन उन्हीं की पहल थी जिसे रति ने अंजाम तक पहुंचाया और सुमन जी की बेटी के साथ साथ कई और लड़कियों को अजय के चंगुल से आजाद करवाया। आपकी माँ आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई थी। अगर आप नहीं होती तो शायद मैं उस नर्क से कभी बाहर नहीं निकल सकती थी। जो कुछ भी हुआ है आपकी माँ की वजह से हुआ है। अगर वो नहीं होती तो मुझे भी कभी सच का पता नहीं चलता और ना ही कभी आप वहां से आजाद हो पाती।
लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए बेचने के आरोप में और सुमन जी की हत्या के लिए मुकदमा चला और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अजय के दोनों साथियों पर लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए खरीदने के जुर्म में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अजय इन तमाम अपराधों को अंजाम दे पाया, उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी उन लड़कियों की असावधानी जिन्होंने बगैर अजय का बैकग्राउंड चेक किए, बगैर कुछ सोचे समझे उसके साथ शादी के लिए हाँ कर दी। हम आप सबको एक बार फिर से सावधान करते हैं, अगर इंटरनेट, वेबसाइट या सोशल मीडिया के जरिए किसी भी व्यक्ति से मुलाकात हो और बात शादी तक पहुंचने लगे तो उस शख्स की बैकग्राउंड तो एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें। शादी जिंदगी भर का फैसला होता है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी एक जरा सी असावधानी आपकी जिंदगी ही बर्बाद कर दे। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स।